यूनाइटेड नेशन में भारत के द्वारा पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित करवाने के लिए भारत ने पूरी तरह से पाकिस्तान की घेराबंदी कर ली है और इस चीज को लेकर पाकिस्तान इस समय काफी परेशान है। जब भारत की तरफ से ऑल पार्टी डेलीगेशन को दुनिया के अलग अलग कोनों में भेजा गया तो एक सवाल था कि ये 59 मेंबर्स 7 डेलीगेशन और भी 31 पार्टीज से ये अलग अलग देशों का दौरा तो कर रहे हैं, लेकिन कई छोटे देशों को भारत इतनी प्राथमिकता क्यों दे रहा है, जैसे कि अल्जीरिया, गयाना, स्लोवेनिया, लत्विया। तो इसके पीछे बड़ा कारण है यूनाइटेड नेशन में भारत को पाकिस्तान के खिलाफ पूर्ण समर्थन चाहिए। अगर इस समय हम यूनाइटेड नेशन में 5 परमानेंट और नॉन परमानेंट देशों को देखें तो परमानेंट देश तो हम सभी जानते हैं, फ्रांस, यूके, रशिया, चाइना और अमेरिका। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात है नॉन परमानेंट देशों की। इस समय नॉन परमानेंट देशों में देखें तो इसमें खुद पाकिस्तान है। इसके अलावा गौर कीजिए अल्जीरिया, डेनमार्क, ग्रीस, गयाना, पनामा, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, सियरा लियोन, स्लोवेनिया और सोमालिया है। अब आप यहाँ समझ गए होंगे कि आखिर भारत इन छोटे देशों को इतनी प्राथमिकता क्यों दे रहा है। आपको बता दें कि नॉन परमानेंट देश हर 2 साल में बदल जाते हैं और इसी के तहत इस बार पाकिस्तान भी सब बना हुआ है। भारत भी 2021 और 2022 में नॉन परमानेंट मेंबर यूएन का रहा है। लेकिन अगर किसी देश के खिलाफ कोई डॉसियर या उस देश के किसी इंसान को आतंकवादी घोषित करवाना हो, साथ ही यूएन से कोई सैंक्शन वगैरह लगवाना हो, तो इन 15 परमानेंट और नॉन परमानेंट दोनों देशों की जरूरत होती है। हालांकि आप सोच सकते हैं कि चाइना भी तो यूएन का परमानेंट मेंबर है, वो वीटो कर देगा तो भारत की सारी मेहनत खराब हो जाएगी और पहले भी चाइना ऐसा करता आया है। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि ये इतना आसान नहीं है। अगर यूएन के 13 देश एक तरफ खड़े रहते हैं और अकेला चाइना और पाकिस्तान दूसरी तरफ रहते हैं तो इससे चाइना के ऊपर भी ये आरोप रहेगा और वो भी बदनाम होगा, क्योंकि चाइना आतंकियों का समर्थन करता है और इससे चाइना भी एक्सपोज हो सकता है। में हर बार चाइना वीटो करके पाकिस्तान को नहीं बचा सकता, ज्यादा से ज्यादा वो वोट ना करने का फैसला ले। अगर ऐसा नहीं होता तो भारत की तरफ से जो यूएन में पाकिस्तानी आतंकवादियों को ब्लैकलिस्ट करवाया गया है वो नहीं हो पाता और ऐसा हर किसी के चाइना नहीं बचा पाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया था और सेम यही चीज इस बार भी दोहराई जाएगी। यही कारण है कि भारत सभी देशों से समर्थन ले रहा है और न सिर्फ यूएन बल्कि दुनिया के अलग अलग मंच, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो, इन सभी जगह इन देशों का समर्थन भारत चाहता है जिससे पाकिस्तान को अलग थलग किया जा सके। अगर देखा जाए तो 15 देशों में से कितने देश भारत के इस समय समर्थन में है, तो चाइना और पाकिस्तान को अगर अलग कर दें तो बचे 13 देश पाकिस्तान के आतंकियों को लेकर यूके, फ्रांस, अमेरिका, रशिया, ये 5 में से 4 परमानेंट देश भारत के साथ देंगे। इसके अलावा नॉन परमानेंट देशों में जो 100% भारत के साथ खड़े रहने वाले हैं उनमें साउथ कोरिया, डेनमार्क, ग्रीस, स्लोवेनिया, गयाना और पनामा है। पनामा के फॉरेन मिनिस्टर ने तो खुलकर मीडिया के सामने आकर कहा भारत को समर्थन दिया है। अब 3 देश बचे हैं जिसमें अल्जीरिया, सोमालिया और सियरा लियोन है। अल्जीरिया के रिश्ते भारत से काफी अच्छे हैं, इसलिए वो भी भारत का समर्थन जरूर करेगा, क्योंकि अल्जीरिया से भारत की दोस्ती काफी ज्यादा पुरानी और गहरी है। वही सोमालिया को भारत ने समय समय पर ह्यूमैनिटेरियन एड और उनके डेवलपमेंट प्रोग्राम में सपोर्ट किया, लेकिन सोमालिया भारत के साथ खड़ा रहेगा या ये कहा नहीं जा सकता। हालांकि उसके रिश्ते पाकिस्तान से भी बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है, लेकिन भारत ने अपनी डेलीगेशन को सोमालिया में नहीं भेजा है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि हो सकता है कि ये भी पाकिस्तान के साथ दे। और सियरा लियोन के रिश्ते भी भारत के साथ काफी स्ट्रांग है और पाकिस्तान से लिमिटेड इंटरेक्शन है ओआईसी वगैरह में। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि 15 परमानेंट और नॉन परमानेंट देशों में से 12 तो देश पूरी तरह से भारत का साथ देने वाले हैं और ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत आने वाले समय में होने वाली है। भारत के द्वारा जो ऑल पार्टी डेलीगेशन को अलग अलग देशों में भेजा गया है तो उसका मतलब यही है कि यूएन में भारत कुछ बड़ा पाकिस्तान के खिलाफ प्लान कर रहा है। वहीं पनामा की तरफ से किस तरह से भारत का खुलकर समर्थन किया गया है और बाकायदा उन्होंने ये भी कहा है कि टेररिस्ट को सपोर्ट करने वाले देशों पर भी एक्शन होना चाहिए। देखिए ये छोटे से क्लिप। First of all, we are delighted to host such a magnificent delegation from India. I am very pleased to meet my friend, my brother, Mr. Dor. Panama and India are engaged in a very, very successful pattern for business, for education, and for eternal friendship. In regard to terrorism, we stand next to India. We cannot tolerate any kind of terrorism. We cannot tolerate countries sponsoring terrorism. We are a democratic country. India is the largest democracy in the world, which are values, principles, and we will fight against any kind of terrorism. इस तरह की तस्वीरें और सपोर्ट में गयाना से भी देखने को मिला है। हालांकि दोस्तों ऐसा नहीं है कि भारत का डेलीगेशन सिर्फ नॉन परमानेंट देशों या फिर परमानेंट देशों के पास ही गया है। भारत का ये डेलीगेशन कुल 33 देशों का दौरा कर रहा है, जिसमें यूरोपियन यूनियन भी शामिल है। दूसरी तरफ दोस्तों इन नॉन परमानेंट देश के द्वारा न सिर्फ आतंकवाद के मुद्दे पर भारत का साथ दिया जा रहा है, बल्कि भारत की यूएन के अंदर परमानेंट सदस्यता का भी समर्थन किया जा रहा है और इसी के तहत पनामा ने भी ऐसा किया है। पनामा ने कहा है कि भारत को यूएन के परमानेंट मेंबर देश होना ही चाहिए
अब आने वाले समय में ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि आखिर कब तक चाइना पाकिस्तान को बचाता है, क्योंकि हाल ही में ये खबर सामने आई थी कि चाइना के द्वारा भारत की रिक्वेस्ट को यूएन के अंदर ब्लॉक करवा दिया गया था और भारत 5 पाकिस्तानी आतंकवादियों को यूएन में सैंक्शन लगवाना चाहता था, लेकिन चाइना ने इसमें टांग अड़ा दी थी। अब अगर इतने सारे देशों का समर्थन भारत के साथ रहेगा और तब चाइना फिर से हरकत करने की कोशिश करता है, तो इस बार पाकिस्तान के साथ साथ चाइना भी एक्सपोज बुरी तरह से होने वाला है। हालांकि दोस्तों, अगर फिर से चाइना की तरफ से पाकिस्तान का समर्थन किया जाता है तो ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ पब्लिक और ग्लोबल ओपिनियन बिल्ड करने में कामयाब हो रहा है और ये बहुत बड़ा बदलाव आया है। इससे होता यह है कि जिस तरह से अमेरिका कभी इराक, सीरिया जैसे देशों में कभी भी अटैक करके आ जाता है, वही दुनिया इसे सही मानती है। इसी तरह से जब पूरी दुनिया ये मानने लग जाएगी कि पाकिस्तान आतंकवाद को समर्थन देता है, तो भारत कोई भी एक्शन पाकिस्तान के ऊपर लेगा तो दुनिया भारत पर सवाल उठाने की जगह पाकिस्तान पर ही सवाल उठाने वाली है। साथ ही ब्रिक्स, SCO और G20 जैसे संगठनों में भी भारत अपनी आवाज उठाकर पाकिस्तान को अलग थलग कर सकता है। साफ है दोस्तों, आने वाले समय में ग्लोबल मंच पर भारत पाकिस्तान के खिलाफ काफी बड़े स्टेप्स लेने जा रहा है और इस बार पाकिस्तान और भी ज्यादा अकेला पड़ने वाला है, क्योंकि भारत की तरफ से बड़ा समर्थन इस समय जुटाया गया है। साथ ही जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये कहा गया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ और आज भारत के 5 राज्यों में मॉक ड्रिल होने वाली है। हालांकि इसको पोस्टपोन करके नई डेट दी जाएगी, लेकिन ये दिखाता है कि आने वाले समय में भी अगर भारत को कोई जानकारी पाकिस्तान के अंदर मिलती है तो भारत मिलिट्री ऑप्शन का इस्तेमाल करने से पीछे नहीं हटेगा। और यही कारण है कि यूनाइटेड नेशन से लेकर हर मंच पर जो भारत ये ग्लोबल नैरेटिव सेट कर रहा है, ये जरूरी बन जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपके हिसाब से 5 परमानेंट और नॉन परमानेंट देशों में से कौन से देश आपको लगता है कि भारत का साथ नहीं दे सकते? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे आने वाले डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर्स से जुड़ी ऐसी वीडियोस के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।